लोगों में बहुत गुस्सा है। अब देखो सर के हाथ में एक तख्ती आक्रोश बहुत है इन पर, और आप बात करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने कहा कि घुस के मारेंगे, एक एक को चुन के मारेंगे, उनका पता लगाएंगे, इसी तरह हम भी उनके साथ हैं और उनका पूरा साथ देंगे। इनका कहना है हर एक देशवासी मोदी सरकार के साथ है। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो कुछ हुआ है बहुत ज्यादा गलत हुआ है, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चाहे जैसे मैं उनके घर में घुस के मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करें, कुछ भी करें, लेकिन उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और हम हमेशा पूरा वर्ल्ड इसमें मोदी जी के साथ है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये कहने से ज्यादा ये तकलीफ का विषय है। जो है ना, अंदर कलेजा फटता है जब याद आती है वो बात कि हमारे देश के हमारे भाइयों को, निर्दोष बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई, उन्हें मारा गया। क्या कसूर था उनका? कोई कहता है वो ये थे, कोई कहता है वो थे। वो हमारे भाई थे। बच्चे जो वहाँ यतीम हुए हैं, वो बच्चे किसके हैं? वो बच्चे हमारे हैं। जो महिलाएं वहाँ विधवा हुई हैं, बेवा हुई हैं, किसकी महिलाएं हैं? हमारी बहनें हैं। वो जिनके वहाँ बच्चे चले गए, उनसे पूछ के देखिए कितनी तकलीफ होती है जब किसी घर का जाता है, चिराग बुझता है। हम लोग तो यहाँ खड़े होकर सिर्फ दुख और शोक मना सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस पाकिस्तान की औकात लड़ने की तो है नहीं। अगर लड़ने की होती तो 1965 में हमने धूल चटाई, घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने 1962 में हमने धूल चटाई, 1971 में हमने धूल चटाई। पाकिस्तान तेरी औकात लड़ने की है ही नहीं। तू गद्दार है, गद्दारी करके वार करता है, धोखे से वार करता है। नहीं तो तुझे एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ही काफी है। पूरे हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है लड़ने की, एक अकेला शहीद वीर अब्दुल हमीद ही काफी है। ये हमने साबित करके दिखाया है। तुझे बड़ा गुरूर था, अमर पैटर्न टैंक पे जो अमेरिका ने दिए थे उसको कोई नहीं तोड़ सकता। एक भारतवासी ने, एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने तुझे चने चबा दिए, घुटनों में लाके खड़ा कर दिया, और तू ऐसे भागा गुम दबा के। तेरी औकात यही है। अगर लड़ने की औकात नहीं है तो गद्दारी करके लोगों को, हमारे निर्दोष लोगों पे हमला करता। ये एक जांच का भी विषय है। जो वहां लोकल लोग हैं, कौन लोग हैं जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है? कौन लोग हैं वो जो जिन लोगों ने, इतनी बड़ी घटना हो गई है, कौन लोग हैं वहाँ जो वहाँ की सुरक्षा कर्मी है, अधिकारी, उनका भी एक जांच का विषय है कहीं ना कहीं। और हम अपने देश की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, हम पूरी उम्मीद नहीं, यकीन है हमें इस बात का कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसा जवाब कि पाकिस्तान लड़ना तो दूर की बात है, ऐसा करने के लिए, सोचने के लिए रूह कांप जाए उसकी। ये हमारी भारत सरकार से, मोदी सरकार से, अमित शाह जी गृह मंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ये अपील है हर एक भारतवासी की, 140 करोड़ भारतवासी की, कि पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा जाए। और जो उसके आतंकवादी जो उसने अड्डे बना रखे हैं ना, जो मजलूमों पे वो वार करता है, जो कमजोरों को मारता है, उनके अड्डों को नेस्तो नाबूद किया जाए। तब जाके भारत के जो वासी हैं उनको चैन मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ दे है। आप समझिए कश्मीर क्या है? कश्मीर से रोजी रोटी यहाँ के लोगों से जो जाते हैं ना घूमने, यहाँ के लोग, उनसे चलती है। अगर यहाँ के लोग वहाँ घूमने ना जाए, टूरिस्ट वहां ना जाए, पर्यटक वहां ना जाए, सैलानी वहां ना जाए, तो वहां के लोग भूखे मर जाएंगे। और वो गद्दार पाकिस्तान वहां के किसी लोकल लोगों का, या जो भी जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जांच का विषय में कह रहा हूं, हमारे निर्दोष लोगों पे, जो लोग वहां घूम रहे थे, खेल रहे थे बच्चे, उन पे गोलियां चलाता है। अगर तेरे में दम है तो हमारी सेना से लड़, हमारे बॉर्डर पे आके लड़के दिखा कर
माता की पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है और इस पे यूएनओ को भी स्टैंप लगाना चाहिए कि ये पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है। ये बेकसूर लोगों को मारता है, निहत्थे लोगों को मारता है, लड़ने की जंग करने की तो इसकी औकात नहीं है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और यही मेरा मैसेज है कि हमें जो आतंकवाद है ये एक खास नस्ल है, ये ना हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना ये सिख है, ना ये ईसाई है, ये एक खास नस्ल है। आपने देखा होगा जैसे भेड़िया होता है ना, भेड़िए वो खून पीने की उसे आदत होती है इंसानों का, तो ये एक उसी तरह की नस्ल है जो शरीफ और कमजोर लोगों का खून पीते हैं। इस आतंकवाद का जो खात्मा है वो मोदी सरकार ही कर सकती है, इस बात का हमें यकीन है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। यहाँ बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो देश में लोगों के प्रति बहुत सारी गुस्सा है और ये भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी भारत सरकार लोगों के प्रति वो ले और साथ साथ में एक्शन तगड़ा किया जाए। हाँ जी, जो करना हाँ भाई साहब, किस लिए हो रहा है प्रोटेस्ट आपको तो पता ही है। हाँ, देखो इनके हाथ में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अटैक हुआ है हिंदू नाम लेके, उसके लिए सबके दिल में आक्रोश है, ठीक है। उसके लिए हमने प्रदर्शन किया है, मौत का बदला मौत से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ मोदी जी को कि मौत का बदला मौत से चाहिए, जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये आक्रोश बुझेगा नहीं कभी भी। इनका कहना है आक्रोश बुझेगा नहीं, इनकी आंखों में गुस्सा है बल्कि हाथ में तख्ती है। इनका साफ ही कहना है कि आतंकवाद के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, होगा तो सिर्फ एक ही, उनको आर पार की बात करने वाले ये लोग हैं और इनसे बात करवाएंगे। आपको हम दिखाते हैं कि क्या इनके अंदर क्रोध है। ये देखो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना कहना चाहते हैं, एक लोग किसी से बात करवाएंगे आपसे मिलकर। देखो बहुत सारे लोग हैं, अब आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों में देखो आक्रोश है। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं शबनम खान, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरीके से वहां पर 19 अप्रैल को जिस लड़की की शादी हुई उसके सामने उसके हस्बैंड की हत्या कर दी जाती है, उसके दिल पे क्या होगी, उस चीज का आक्रोश आज हमारे यहाँ पर है। और आज पॉकेट 12 पॉकेट 11 ने उसका आक्रोश प्रदर्शन कैंडल मार्च के द्वारा किया और हमारा पूरा देश मोदी जी के साथ है। और हम मोदी जी और अमित शाह से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आतंकवादियों का सफाया किया जाए और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी छिपे हुए हैं उनको जैसे हमारे यहाँ के मारा है हम भी चुन चुन के घर से निकाल के मारेंगे। देखो ये पॉकेट 9 पॉकेट 11 से होते हुए मेट्रो के साथ चली जाएगी। अब देखो लोगों में गुस्सा है। हाँ भाई साहब, हम किसी से बात करेंगे, देखता हूँ। क्या नाम है आपका? विक्रांत। अब क्या किस बात के लिए हो रहा है? हमारे पहलगाम में हमला हुआ था उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि हम उनके लिए याद कर सकें उनकी शहीदी को। और आतंकवाद के खिलाफ ये एक तरह की मुहिम है जो आगे रुकेगी नहीं। और लोगों का यही कहना है कि बस जो भी आतंकवादी हैं उनको बस गोली मारो, सीधे गोली मारो, कोई समझौता नहीं होगा। और समझौता क्यों करो? क्योंकि आतंकवाद से कोई समझौता करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये भारत सरकार के सारे साथ है, बच्चे। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इनका बस यही है कि गुस्सा है कि जो आतंकवाद से घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है और ये कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले जो भी राजनेता हैं वो भारत देश के साथ आए, भारत के राजनेताओं के साथ मिलके आए और बस एक ही बात है कि सिर्फ उनको मारो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं अबुल फजल मंडल बीजेपी का युवा अध्यक्ष हूँ और हम लोग आज एक विशेष ये सभा किए हुए थे, जनसभा, जिसमें कि सभी लोग आक्रोश जता रहे थे जो अभी हमारा पुलवामा में हुआ है, पहलगाम में जो हुआ है उसके विरोध में। हमारे 28 भाई जो है वो शहीद हुए हैं, उनकी याद में और उनको न्याय मिले इसलिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और
कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई, ये हम लोग की आवाज़ हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके तक पहुँचे और उनको जो है एक न्याय मिले। हमारे देश को, कि हिंदू को जो एक नाम पूछ पूछ के मारा गया, एक धर्म पूछ पूछ के मारा गया, उनका पैंट खुलवा के देखा गया, उनको जो है न्याय मिले। नहीं तो अगर हम लोग उनके साथ नहीं देंगे, उनका साथ नहीं देंगे तो उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज हम पूरा सभी लोग एकत्रित होकर इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो आतंकवाद की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। जी, इसका जो कहना मतलब है, जो कैंडल नाइट निकाली गई है, इससे क्या होगा कि देश के लोगों को जागरूक करने की और मुहिम छेड़ी गई है ना जी। और आप क्या सोचते हैं कि क्या आपका इस बात का मोदी सरकार पे या हमारे देश के जो कार्यकर्ता, जो राजनेता हैं, इनके ऊपर दबाव बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बनेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक सनातनी है और जिस तरह से एक सनातनी होने का उनको सज़ा मिला, वहाँ पे पूछ पूछ के गोली मारा गया, तो इसलिए जो है ज़रूर मिलेगा। वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। जनता से गुजारिश करेंगे, हम पूरा देशवासियों से गुजारिश करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि वो सब जो है एकजुट होके और इसी तरह का कैंडल मार्च या अपना विरोध प्रदर्शन किसी भी रूप से दिखाए, जिससे कि ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, उसको 100 के 200% जो है उसको वो पूरा करेंगे। इन ये काम किया है, बहुत अच्छा नहीं है। देखो, ये बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। आतंकवाद के साथ कोई इसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा और ये बस सबके हाथों में तख्तियाँ हैं। कैंडल नाइट निकाल के यही कह रहे हैं कि भारत सरकार सिर्फ उनको गोलियों से ही मारो। इसमें कोई नहीं है, इसमें सब दिखता है कि हाँ सारे भारतीय हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोगों का बस एक ही कहना है, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। सीधे देख रहे हो सारे, ये देख रहे हैं सारे लोग, यही कहना है। देख रहे हैं, ये है प्रोटेस्ट, इसे बोलते थे इसकी। देख लो, सारे लोगों के हाथों में तिरंगा है और उनका एक ही कहना है कि देश के जो भी गद्दार हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। क्यों समझौता हो? क्योंकि जो देश को आहत पहुंचाएगा उनके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। बस उनके साथ एक ही बात होगी, उनको सिर्फ मौत के हवाले करना है, उनको सिर्फ तबाह करना, ख़त्म करना है। इसीलिए भारत सरकार के साथ है एक एक आदमी, सबका यही कहना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये क्या चल, ये बहुत ही गुस्सा है लोगों के अंदर। देखो, आप देखो लोगों में क्या गुस्सा है, सबके हाथों में तख्तियां हैं। बस एक ही इंसाफ है कि बस लोगों को मारो और जाने दो, इनको मार के फेंको, तबाह कर दो, क्योंकि यहाँ हर जाति यहाँ सब दिखाई देता है कि यहाँ ये सब हिंदुस्तानी एक ही है और किसी प्रकार का किसी से कोई समझौता नहीं होगा। समझौता क्यों करना है? क्योंकि टेररिस्ट के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता कह दिया है कि जो है नाम पूछ के, धर्म पूछ के। ये धर्म पूछने वाली बात सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य है कि धर्म पूछ के, कपड़े उतरवा के उसके बाद जो है उनको मारा गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, उनके बच्चे को नहीं मारा, उनकी पत्नी को नहीं मारा गया और उनको पूरी जिंदगी ये याद दिलाएगा कि हमारे सामने हमारे पापा को मार दिया गया, हमारे सामने हमारे पति को मार दिया गया। ये दर्दनाक बात, इसका बदला तो इतना ही दर्दनाक होना चाहिए जैसा कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उसमें कहा है कि कल्पना नहीं करेगा कि हम एक ऐसा
उनको इसके पनिश होगा कि वो कभी कल अभी तक जो भी है, हमारे सारे विपक्ष के साथी भी सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सब लोग सहयोग करेंगे। तो कब तक ऐसा आप कैंडल लाइट निकालते रहेंगे? बिल्कुल, जब तक हम लोग एक दूसरे को, हर किसी को जागरूक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू समाज एक होके रहे, जहाँ भी रहे एक होके रहे, एक रहेंगे जब ही हम सेफ रहेंगे। इनका कहना है जब एक है तभी सेफ है, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अब आपका? मेरा नाम लाल बाबू है। लाल बाबू जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो घटना हुआ है इसके खिलाफ हम सभी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसी आवाज़ के लिए कि हम सब एकत्र होके आज ये जो घटना हुआ है इसके खिलाफ एक अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई है उसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। सरकार को बताना चाहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। पूरे भारत में ये रोष है, ये आज यहाँ नहीं, सब पूरे भारत में ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम चाहते हैं कि भारत सरकार को ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। इनका कहना है कि भारत सरकार कठिन से कठिन और बहुत मजबूती के साथ बहुत तगड़ा एक्शन ले, जिससे कि है जितने भी आतंकवादी हैं इनकी रूह भी कांप जाए, है ना? बिल्कुल, ये भी यही है। हाँ, तो इनका यही कहना है कि बस किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, सीधे ठोक देने की बात चल रही थी। अभी हम तो कहते हैं जो नारा ना घर में घुस के मारेंगे, उसको दिखाने का वक्त आ गया। हाँ, ये हुई ना बात के मारे उस गद्दारों को। हाँ। और जो घर यहाँ बैठे उनको भी मारे, जो उनके सहयोगी उनको भी मारे। हाँ, जो सहयोगी हैं उनको भी मारे। इनका यही कहना है कि जितने भी लोग हैं हमारे देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े और जवान और बाकी सबके हाथों में देखो तख्तियां हैं। इनका चुन चुन के मारा जाए सर, जहाँ भी मिले चुन चुन के मारा जाए ऐसे लोगों को, वो चाहे जहाँ भी बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं। ये कायरता वाला काम है और हम तो सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं। हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं, सामने आके लड़े ना। अकेले लोगों को अगर घेर के मार रहे हो आप लोग चोरी से आकर के, ये कायरता है। हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते और हम लड़ेंगे। मोदी जी एक बार इशारा करें, हम सब वहाँ पहुंचेंगे। मेरा ये कहना है कि ऐसा प्रहार करें कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि हाँ जी जवाब मिला हमें। जो भी उनके आका है सबसे पहले तो उनको खत्म करना चाहिए, चाहे किसी भी बिल में छुपे हो, उनको खोज के मारना है, खोज के मारना है। बिल्कुल, हमसे जो पहले भी हम अपना बात रखे हैं आप लोग के बीच में, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमें बदला चाहिए, खून का बदला खून। और ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पूरा हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी रोष है, बहुत ज्यादा रोष है, इसका बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे किया गया है। इनका कहना है कैंडल मार्च जो नाइट निकाली गई है वो हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में, हाँ। पूरे जैसे कि सभी को मालूम है, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन कही है कि इस बार जो होगा वो कल्पना से परे होगा, कल्पना से परे होगा इस बार जो होगा। ये हमारे मोदी जी की जो एक लाइन है और हम उसके सब साथ हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सर, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो इस सिचुएशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और टाइम ना वेस्ट करें घर में घुसने के लिए, ढूंढने के लिए, सीधा रेत दे, यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सीधा रेत दे। सर का कहना है ढूंढे मत टाइम में, अच्छा मानो बुरा मानो, आने वाले टाइम में सीरिया, ईरान, बांग्लादेश, इराक का ही सिचुएशन हमारे साथ होगा। यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर मोदी जी को लगता है कि देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, हमने लॉकडाउन झेल लिया है, हमने नोटबंदी झेल ली बहुत अच्छे से, हम ये भी झेल लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने कहा रेत दो इन्हें, यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यूज द न्यूक्स, ठीक है, खत्म करो, जड़ से खत्म करो, ढूंढने का टाइम मत निकालो, इतना टाइम किसी पे नहीं है। भारत माता की सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज हमने ये प्रदर्शन किया और आपने देखा होगा कि बच्चे, लेडीज और जितने भी हमारे इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग हैं, सबने बड़े मतलब जोश के साथ पार्टिसिपेट किया और अपना जो दर्द है, जो पूरे देश की जो एक लहर सी चली है, एक दर्द जो दिया है, उस दर्द को झलकाने की कोशिश करी है। और हम तो यही कह रहे हैं देश से और हमारी सरकार से, मोदी जी से और जो भी हमारे जो हेड्स हैं, उनको यही कह रहे हैं कि ये जो फन है, इस फन को अभी कुचलने का सबसे बेहतरीन मौका है और हमें इसको अच्छे से कुचल देना है और इसकी जड़ को
ख़त्म करना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी एक एग्जाम्पल सेट होगी भाई हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। और एक मजबूत जो देश है, जैसे कि आज भागवत जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम ताकतवर हैं, और जो पूरे दुनिया को डिस्टर्ब करके जिसने रखा हुआ है, ये जो आतंकवाद है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। इनका कहना है आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। जिस तरह के उसमें सांप है, उसका फन है, उसे कुचलने की बात चल रही है, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, और उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। यही मेरी गुजारिश है और हाथ जोड़ के विनती है सरकार। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले पहलगाम जो अटैक हुआ है उस पे शहीद हुए हमारे भारतवासियों, उन सबको जो है नमन श्रद्धांजलि। और उसी के लिए पॉकेट 12 के सभी निवासियों ने, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी ने जो है आज कैंडल मार्च हमने निकाला। बहुत ही शांतिपूर्ण जो है कैंडल मार्च रहा यहाँ पे, और उसका उद्देश्य यही था कि हम सब जो है मिलजुल कर रहे। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ, निहत्ते मासूम लोगों के ऊपर जो है गोलियों से उनको मार दिया गया। कई बच्चे जो है उसमें जो है यतीम हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है पूरे देश का सेंटीमेंट हमारी सरकार के साथ है, इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टीज़। अभी ये राइट मोमेंट है, और मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में जो है कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि 75 साल से जो है हम पाकिस्तान की कुरीतियों की वजह से, उनके जो आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीतियों से जो है हमारा देश जो है वो झेल रहा है उस चीज़ को। और ये सही समय है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। आप पूरे विश्व पटल पे आप देखें तो भारत की जो आज एक बिल्कुल टॉप पे चल रहा है विश्व पटल पे, और सारा विश्व जो है हमारे भारतवर्ष को देख रहा है, जिसमें मोदी जी जो है वो एक नेतृत्व कर रहे हैं पूरे विश्व का। और उसके लिए आज जो है आप बड़ी बड़ी जो भी पावर्स हैं वो सारी जो है मोदी जी के साथ है। और वो इस आतंकवादी हमले, जो बहुत ही कायराना आतंकवादी हमला था निहत्ते लोगों पे, उसको जो है सारे लोग जो हैं भारत को सपोर्ट में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि ये सही समय है जब हम आतंकवाद को जो है उनको सिखा दे, पाकिस्तान को सिखा दें कि आतंकवाद से उनका कुछ नहीं होगा। वो बहुत ही पीछे चले गए हैं। एक ही साथ दोनों देश आज़ाद हुए थे। आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? वहाँ भुखमरी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन आज हमारा देश जो है उसको पूरे विश्व देख रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है भारत जो है एक नंबर 1 इकॉनमी चलेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि भारत की इकॉनमी जो है वो 6+ % से चलेगी। बाकी सारे देशों की जो इकॉनमी जो है वो उसको सेटबैक लगा, इंक्लूडिंग US, चाइना एंड अदर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।